हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। और आज के दिन इस स्टॉक में फिर से एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट देखने को मिला। और जो स्टॉक ने पहले लो बनाया था, आज फिर से स्टॉक ने उसी लेवल को टेस्ट किया जो मैंने आपको पिछले वीडियो में लेवल्स आपके सामने ड्रॉ करके बताए थे। अब स्टॉक में जो एक अप ट्रेंड देखने को मिला, तो क्या ये अप ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहेगा? तो एक तो हम उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही हम स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के दिन अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो यहाँ पर आप वॉल्यूम बार देखिएगा। वॉल्यूम हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला और उसके हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट भी हमें देखने को मिला। तो वॉल्यूम के बेस पे स्टॉक में बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट मिला और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 1126 रुपए के 27 रुपए के आसपास का बनाया और स्टॉक ने जो लो बनाया 1048 रुपए का बनाया। ठीक है। अब जो क्लोजिंग हुई है वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 1095 पे दी है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कल का जो हाई था, एक तो उसके ऊपर इसने हाई बनाया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी। और हमारा जो कैंडल बना है इसमें अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो था ये हमारा 1130 का था और स्टॉक ने उसी के आसपास जाकर के हमारा टारगेट हमें आज के दिन अचीव करते हुए दिखाया है। तो ये जो लास्ट का जो लो था, ये आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके फिर यहाँ पर लो बनाया था, फिर स्टॉक ने इस लो को बनाया था, फिर यहाँ पर लो बनाया था और फिर यहाँ पर जो लगभग हमारा 1020 रुपए का लेवल था। तो 1020 रुपए का जो लेवल है ये अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अब स्टॉक जो है यहाँ से ही रिटर्न जाते हुए नजर आएगा, पर ये तब आएगा दोस्तों जब स्टॉक ने हमारी क्लोजिंग इस कैंडल का जो हाई बना है स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग दे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनी थी और यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनी थी। यहाँ पर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल के साथ में क्लोजिंग दी थी, पर स्टॉक में 2 दिन बाद इन्वर्टेड हैमर बनी और जैसे स्टॉक ने लो का ब्रेकआउट किया भारी गिरावट आई थी। तो इस कैंडल का भी मतलब यही है कि जब तक स्टॉक हमारा इसके एटलीस्ट ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, इस लेवल के ऊपर जो लगभग हमारा 1150 रुपए का 60 रुपए का है, इस लेवल के ऊपर जब तक एटलीस्ट क्लोजिंग ना दे तब तक हमें इस स्टॉक में एक कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया कर्व टाइप से स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू पैटर्न जो आप बोलते हैं वो भी मान करके चल सकते हैं और यहाँ से 9 डेज के मूविंग एवरेज के भी ऊपर जा रहा है। अब स्टॉक ने हमारी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दी, तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, आपको वेट एंड वॉच का काम करना है। जैसे आज का हाई बना है 1127 रुपए का, तो 1130 के आसपास का एक आपका सपोर्ट लेवल है जो कि यहाँ पर हमारा पहले बना हुआ था और ये अब हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो यहाँ पर भी काम कर रहा था और यहाँ पर भी स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो इस कैंडल का हाई रहेगा 1146 से रुपए से लेकर के 1154 रुपए के बीच का, जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लेवल था ये हमारा पुराना यहाँ पर भी लेवल बना हुआ था 1150 का। तो आप क्या 1150 रुपए के आसपास का एक लेवल जो है अपना टारगेट के रूप में यूज कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉक जो है हमारा यहाँ से 2-3 दिन से जो है बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। पर ये बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड जब आएगा जब स्टॉक इस कैंडल के हाई के आसपास क्लोजिंग दे दे एटलीस्ट। और इस कैंडल का हाई 1170 का है, तो ये कैंडल की जो क्लोजिंग है ये अगर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर ये स्टॉक एक ही दिन में शायद इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दे 1200 रुपए का और दूसरा टारगेट आपको 1284 का दे दे। तो ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, पर साथ ही हमें स्टॉप लॉस और सपोर्ट लेवल लेकर के चलना बहुत ही जरूरी है। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये स्टॉक हमें फिर से बेवकूफ़ बना दे और जो 2 दिन की जो है इसने कैंडल बनाई है और फिर धीरे 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 स्टॉक फिर से नीचे आ जाए।
तो अब आपका जो पहला सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा, अगर स्टॉक को अप ट्रेंड में रहना है तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा, और इस कैंडल का जो लो है ये आपका पहला सपोर्ट बनना चाहिए, जो लगभग हमारा 1058 का है, और दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का। पर फिलहाल हमें एक ही लेवल लेकर के चलना है, 1058 रुपए का सपोर्ट लेवल, और जो बनना भी चाहिए। और उसके बाद दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप अच्छे से वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा। तो ये लेवल हमारा एक पहला हो जाएगा, और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा इस कैंडल के लो का रहना चाहिए। तो ये दो आपके लेवल्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 1070 का लेवल है, अगर इस लेवल को भी देखेंगे तो 1084 का है। तो ये दो तीन छोटे छोटे आपके सपोर्ट लेवल बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो हमारी कैंडल जो बड़ी बनी है उससे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया है। अब स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ से लेके स्टॉक ने हाई बनाया, फिर थोड़ा सा रुका, फिर स्टॉक ऊपर गया, और स्टॉक ने यहाँ से फिर से रिजेक्शन दिखाया और स्टॉक नीचे की तरफ आया। तो ये जो लो बना है अगर आप इसको देखेंगे तो 1090 के आसपास का है, 1087 का। अगर स्टॉक यहाँ से इस लेवल को होल्ड करके फिर से ऊपर जाता है तो आपका पहला टारगेट आप यहीं पर रखिएगा, जो कि 1123 रुपए के आसपास का है। ठीक है, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा स्टॉक ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज फिर से स्टॉक का इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई जो मैंने आपको लेवल से बताया वो आपके सपोर्ट के लिए काम आते हुए नजर आएंगे। अभी स्टॉक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर चल रहा था, फिर से स्टॉक इसके नीचे आ चुका। अब यहाँ से फिर से अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो फिर से हमें एक बाय मूवमेंट का मौका मिलेगा, और जब तक स्टॉक इस तरह की ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, तब तक आपको वेट का काम करना है, वेट एंड वॉच का। जैसे स्टॉक हाई बनाना बंद करे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करे, तो आपको अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहना, और जब पिछली कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग दे तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।